जय हिंद, हर हर महादेव। सुप्रभात। सुबह का हो चुका है 6:15 और अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। लेट इसलिए हो गया क्योंकि रात में लेट में सोए थे। 12:22 में ब्लॉग बंद किए थे, उसके बाद 1 बजे सोए थे, वीडियो एडिटिंग किए, उसके बाद सोए तो लेट हो गया उठने में। 5:45 में उठे, उसके बाद फिर अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का। लेट हो गया है, कल से सवेरे सो जाएंगे। इससे मैं 11 बजे या 10:30 बजे तक सो जाता था, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजता था, तो मैं सही टाइम पे उठ जाता था। लेकिन जब 1 बज गया तो 1 घंटा तो एक्स्ट्रा सोना ही पड़ेगा। कल भी लेट ही उठे थे, तभी अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये रात दरोगा का क्वेश्चन बैंक अभी ही पढ़ने वाला हूँ, ज्ञान बिंदु का है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है तो अभी वो करना है। उससे बहुत मतलब उससे पढ़ाई किया हूँ ना, तो अभी इससे भी पढ़ाई कर लेता हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट का है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 6:16 हो गया, इसको जीरो करता हूँ टाइमर को। टाइमर स्टार्ट कर दिया हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। तो अभी क्वेश्चन बैंक पढ़ा हूँ बिहार दरोगा का, ज्ञान बिंदु रोशन आंसर का। और ये पहले वाला है, अभी का नहीं है। ये पिछला साल जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक आया था वो है। इस साल का अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं आया है। तो टाइम हो चुका है पढ़ाई का, 3 घंटा 40 मिनट तक पढ़ाई किया हूँ। टाइम हो रहा है 9:57। और अभी कमेंट में देखता हूँ, और उसके बाद फिर कुछ पीडीएफ भेजना है टेलीग्राम चैनल पे, जो डेली टेस्ट सीरीज का रहता है, वो पीडीएफ भेजूंगा। उसके बाद अपना खाना बनाना है, तो बर्तन धो के खाना बनाऊंगा और नहा के जाऊंगा पूजा करने के लिए। तो अभी मैं पीडीएफ भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद फिर अपना सारा खाना वाना बना के लाइब्रेरी जाऊंगा पढ़ने के लिए। और अपना ये क्वेश्चन बैंक हुआ है। तो अभी पहले शुरुआत में पहले कमेंट देखता हूँ कि क्या क्या आप कमेंट दिए, फिर उसका कुछ कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ इसी वीडियो में। तो कमेंट में देखा हूँ, तो एक कमेंट का भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ। एक कमेंट साहब, भाई पढ़ते हो तो याद होता है। तो सुनिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आप अपनी पढ़ाई इधर से शुरुआत कर रहे हैं, या उस लगन से आप पहले नहीं पढ़ाई करते थे लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ाई करते थे, अगर अभी आप पढ़ाई करते तो आपको याद नहीं होता है, तो उस पर मैं अभी बतला देता हूँ कि किस प्रकार से याद होता है। आप एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि दूसरे लोगों से तुलना मत कीजिएगा कि वो 1 घंटा पढ़ा उसको याद हो गया 100 क्वेश्चन। हम पढ़े तो हमको 10 भी क्वेश्चन, शायद ये तो बहुत कम हो गया, 50 भी क्वेश्चन याद ना हुआ तो कैसे याद होगा। तो इसका एक ही उपाय है कि आप बार बार पढ़िएगा ना, तो आपको तुरंत याद होगा। जिसको आप देख के सोच रहे हैं ना कि 1 घंटा पढ़ा याद कर लिया, वो बहुत पहले भी पढ़ चुका है, वो बस रिवीजन कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो अभी बस फ्रेशर है, वो तुरंत पढ़ा उसको याद होगा। वो फ्रेशर नहीं है, वो 2 साल 3 साल से पढ़ रहा है, उसको हर एक क्वेश्चन वो देख लिया है, तो उसको तुरंत याद होता है। और आप क्वेश्चन को नहीं देखे हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपको याद नहीं होता है। तो आपको कैसे याद होगा? आप बार बार पढ़ते रहिए। देखिए क्या कीजिए, जो आप एक चैप्टर पढ़े उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का रिवीजन किए, फिर आपका वो याद नहीं हुआ, तो फिर आपका दूसरा क्लास चल रहा है, दूसरा क्लास भी पढ़ रहे हैं, उसका भी आप रिवीजन कर रहे हैं, तो पिछला जो है ना उसको भी एक डिसाइड कर लीजिए कि हर एक दिन एक पेज अपना पढ़ना है सब्जेक्टिव, और 10 या 20 या 50 इसका ऑब्जेक्टिव करना है। और जो अपना क्लास चल रहा है उसका भी अपना रिवीजन करना है, और उसका भी ऑब्जेक्टिव करना है। अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो ये तो ऐसे लगातार आप पढ़ते रहिएगा ना, तो आपको क्या होगा कि आपको दिमाग जो होगा बार बार पढ़िएगा। तो अगर आज आप 40 क्वेश्चन 1 घंटा में याद कर रहे हैं, तो 2 दिन के बाद नहीं, मतलब लगभग 7 दिन के बाद आप वही उतने समय में आप 70 क्वेश्चन याद करने लगिएगा, 80 क्वेश्चन याद करने लगिएगा। तो बार बार आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन याद होगा। हमें भी याद नहीं होता है, लेकिन हम बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं इसीलिए कि हमको वो याद हो जाए। बहुत सारा प्रश्न ऐसा रहता है कि लगता है कि यार मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या होता है, सेट आप मारिएगा ना तो वो क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा कि इसका आंसर ये है। तो इस तरह से होता है। लेकिन हम सोचते हैं ना कि इस तरह से ना हो, हम मेरा दिमाग में याद रहे, कोई भी प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट मैं बतला दूं, ऑप्शन देखने का जरूरत ना पड़े। बहुत सारा प्रश्न में क्या होता है कि आपको ऑप्शन देखिएगा तो आप बना पाइएगा, ऐसे आपको दिमाग में आता ही नहीं कि इसका आंसर क्या है। तो ऐसा मेरे साथ अभी हो रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ, बर्तन धोता हूँ, खाना बनाता हूँ अपना, और उसके बाद नहाकर जाऊंगा, पूजा करूंगा महादेव का, उसके बाद खाना खाऊंगा और लाइब्रेरी जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो अपना खाना बन गया है, नहा लिए और अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और रूम में यहाँ पे लाइन कटा हुआ है,
तो लाइन से कोई मतलब नहीं, वही खाना खाऊंगा फिर अपना लाइब्रेरी जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो चलते हैं, अभी पूजा करके आते हैं महादेव का। तो हो गया है भोलेनाथ का पूजा, और अब चलते हैं रूम पे, और उसके बाद फिर अपना लाइब्रेरी चलेंगे। तो खाना खा लिया हूँ और अभी चलता हूँ लाइब्रेरी। और टाइम हो चुका है 1:05। कुछ देरी अपना पेपर पढ़ा था, क्योंकि रात में सोने में लेट हो जाता है पेपर पढ़ने के चक्कर में, तो इसलिए तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी और अपनी पढ़ाई करते हैं। तो लाइब्रेरी पहुंच गया हूं और अपना सीट पे बैठ चुका हूं। और सीट आज जो है लाइब्रेरी में सबसे लास्ट में मिला है, तो अपना लास्ट में बैठा हूं और अपना बैग निकाल लिया हूं। और अभी टाइम जो हो चुका है 1:16 हो चुका है, 17 होने वाला है। तो अपना बैग ऊपर रख दिया हूं और पॉलिटी का नोट्स निकाला हूं 1:18 में। और टाइमर स्टार्ट करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। पॉलिटी का एक कमेंट में देखता हूँ, बोल रहे हैं कि पॉलिटी का पार्ट 2 का आप पीडीएफ भेजिए। तो पार्ट 1 का ही दिए हैं सर, अभी पार्ट 2 का नहीं दिए हैं, क्योंकि पार्ट 1 जो ये है पॉलिटी का नोट्स ना, इसका ऑब्जेक्टिव सर अभी करवा रहे हैं। तो जब इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो वो शायद देंगे, या कोई और अलग विषय स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो 4:25 हो चुका है, अपना मैं नोट और अभी पॉलिटी का नोट्स रखता हूँ, इकोनॉमिक्स का नोट्स निकालता हूँ। अपना इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा, तो अपना इकोनॉमिक्स का नोट्स निकाल लिया हूँ। 4:25 हो रहा है और पढ़ाई की थी पॉलिटी 6:46 तक। तो अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया हूँ, 6 घंटा 40 मिनट से स्टार्ट हो चुका है। और अभी इकोनॉमिक्स करता हूँ। इकोनॉमिक्स करने के बाद अपना फिर बायोलॉजी होगा, अगर उसके बाद टाइम मिलेगा तो फिर अलग सब्जेक्ट होगा। तो अपना टाइम मिलेगा ही, लेकिन आज क्या हुआ ना कि ब्लूटूथ मेरा ख़राब हो चुका है, तो आज क्लास में नहीं कर पाऊँगा। तो 8 घंटा 5 मिनट तक पढ़ाई किया हूँ और टाइम हो रहा है 5:45। तो अपना ये इकोनॉमिक्स का नोट्स रखता हूँ और बायोलॉजी का निकालता हूँ। आज बस सेल्फ स्टडी हो रहा है और आज एक भी क्लास नहीं किया हूँ, क्योंकि आज अपना क्लास चल रहा है, लेकिन रूम में जाके करूँगा। तो 5:46 हो चुका है, अपना बायोलॉजी का नोट्स निकाल लिया हूँ और अपना बायोलॉजी कंप्लीट करता हूँ। और बायोलॉजी कंप्लीट हो जाने के बाद फिर अपना रूम पे चलूँगा और रूम में मैथ और रीजनिंग की पढ़ाई करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास देखना पड़ता है मैथ और रीजनिंग का। तो अभी अपना बायोलॉजी का हो चुका है पढ़ाई, और जो पढ़ाई हुआ है 9 घंटा 39 मिनट तक, और टाइम हो रहा है 7:23। 9 घंटा 39 मिनट तक बायोलॉजी कंप्लीट किया हूँ। और अभी अपना बायोलॉजी का नोट्स रखता हूँ और हिस्ट्री का नोट्स पढ़ाई करता हूँ। रिवीजन करना है अपना, पर डे अभी चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का भी रिवीजन। तो अपना निकाल लिया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है 7:23। अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्टिव अभी कंप्लीट करता हूँ। साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव भी अपने कंप्लीट करना है। आधा घंटा ही अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद फिर उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ सब्जेक्टिव से ज़्यादा, क्योंकि अपना सब्जेक्टिव रिवीजन हो चुका है। टाइम हो जो पढ़ाई हुआ है 10 घंटा 37 मिनट तक, टाइम हो रहा है 8:21। और अभी जा रहा हूँ रूम पे, क्योंकि मेरा जो ये बैग है ना, ये टूट चुका है, तो इसको सिलवाना होगा। तो 8:23 हो रहा है, तो अभी निकलता हूँ और रूम पे चलता हूँ। और लाइब्रेरी में भी सब लोग पढ़ाई ही कर ही रहे हैं, क्योंकि ये 9 साढ़े 9 बजे से जाना शुरुआत करते हैं। और बाहर आ गया हूँ, बाहर बरसात हो रही है, मुझे मालूम नहीं था कि बरसात हो रही है। तो लाइब्रेरी से आ गए हैं रूम पे और टाइम हो रहा है 8:41। और पढ़ाई जो किया हूँ 10 घंटा 37 मिनट तक, इसलिए लाइब्रेरी से पहले आ गया हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया। मेरा बैग टूट गया है, इसको सिलवाना पड़ेगा। ये होता है ना जो, ये टूट चुका है, तो इसको सिलवाएंगे। और क्या हुआ कि मेरा जो ब्लूटूथ था वो भी ख़राब हो चुका है, उसको भी लेना होगा। और इस जो मोबाइल का यूज मैं करता हूँ मोटोरोला H50 फ्यूजन है, तो इसमें क्या है कि आप हेडफोन नहीं लगा सकते, आप ब्लूटूथ से ही आप सुन सकते, इसमें अथी नहीं दिया गया हेडफोन जेक। तो मुझे लेना होगा, क्योंकि वो ख़राब हो गया। उसमें क्या समस्या हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए, इसका जो चार्जर का पिन रहता है ना, ये वाला पिन अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला निकल गया है।
मतलब ये टूट गया है जहाँ से ये चार्ज होता है, तो मुझे लेना होगा तो ही मैं ऑनलाइन क्लास करूँगा। लेकिन क्या सोचा हूँ, क्योंकि बजट उतना नहीं है, पैसा तो इसे ही झड़ जाता है मेरे घर से, पूरा उतना ही पैसा आता है जितना आप रह के बस खाना खा सकते हैं और बाकी कुछ नहीं आप कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन करना है, तो उसी में अपना मैनेज करना है, क्योंकि लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिया हूँ और अभी लाइब्रेरी में पैसा भी नहीं दिया हूँ, उसको बोल दिया हूँ कि 5 तारीख तक अपना एडमिशन कराऊंगा लाइब्रेरी में। तो वो क्योंकि उसमें मैं पहले जाता था, तो वो व्यक्ति मुझे जानता है, इसलिए वो कहा ठीक है कि आप 5 तारीख को ही एडमिशन करवाइएगा। तो ऐसे ही लाइब्रेरी अभी जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ ना कि ऑनलाइन क्लास ना सुबह सुबह करूँगा, अपना रिकॉर्डेड फॉर्म में जो होता है क्लास। लाइव तो क्लास नहीं कर सकता, क्योंकि जितना बजे लाइव क्लास चलता है उतना बजे मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। और लाइब्रेरी में आप मोबाइल बिना हेडफोन या बिना ब्लूटूथ से आप नहीं देख सकते, स्पीकर से डायरेक्ट आप नहीं सुन सकते हैं। तो मुझे रूम में ही क्लास करना होगा, तो सुबह उठ के अपना क्लास कर लूंगा, उसके बाद बस लाइब्रेरी में अपना रिवीजन करूंगा। ऐसे सुबह मैंने क्या किया था, क्वेश्चन बैंक किया था, सुबह में रिवीजन ही करता था, लाइब्रेरी में ही क्लास करता था। तो अपना कल से ऐसा शेड्यूल चेंज होगा। तो अभी बस अपना पढ़ाई करना है, रीजनिंग और मैथ का भी ऑनलाइन क्लास करता हूँ। सब चीज़ का 2x पे देखूंगा और अपना क्लास जल्द से जल्द समाप्त करूंगा। तो इस टाइमर में नहीं जुड़ूंगा, ठीक है, अभी जो क्लास करने वाला हूँ ऑनलाइन। तो अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। तो रात का हो चुका है, 12:26 हो गया है और लाइब्रेरी से आया, उसके बाद क्या किया ना, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। मैथ और रीजनिंग का ऑनलाइन क्लास किया, थोड़ा बहुत लिखा। कल इसका प्रेस्टिक करूँगा, क्वेश्चन बनाऊँगा। तो जिस कारण से टाइम हो चुका है 12:26, अपना खाना खा लिया हूँ और अभी सोता हूँ। फिर कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ। और सुबह जाओ, कोशिश रहेगा दौड़ने जाऊँ, मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ। आज मोबाइल में अलार्म लगा दूंगा, इससे पहले मेरा मोबाइल में अलार्म नहीं लगा रहता था, लेकिन अलार्म लगा दूंगा जिस कारण से मैं उठ पाऊंगा। ऐसे भी अगर 6 बजे भी उठूंगा तो समझिए 1 से 6 5 घंटा का ही नींद लूँगा ना, ज़्यादा मैं नहीं सोता हूँ, 5 घंटा ही सोता हूँ। तो अभी सोता हूँ मैं। शुभ रात्रि आप सभी को, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, हर हर महादेव।